तो इसमें से तुम लोग से कितना बनेगा? एक को गुना। ये लगता आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस नहीं है। देखो 9 चैप्टर का है। एक त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है, यानी एक हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। 5 गो सब्जेक्टिव भी कल होगा, ऑब्जेक्टिव भी 5 होगा। देखो इसमें क्या है, इसका कुछ कंसेप्ट जो है जो हम लोग को समझ लेना है, उसके बाद ही बनेगा, बिना कंसेप्ट के नहीं बनेगा, ठीक। ये सब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू होता है राइट ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से होता है नु, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आओ, पहले समझो। मानो यहाँ पे एक हम लोग का ये हो गया समकोण त्रिभुज, यही समझ लेना है मेन कंसेप्ट। बाकी उन्नयन कोण, अवनमन कोण वो भी बता देंगे। इस मानो यहाँ पे ये हो गया, ये हम लोग का समतल हो गया, ये मानो हम लोग के घर हो गया, है घर के ऊपर टावर लग गया, ठीक बा। तो ऊपर को टावर है, हो गया हम लोग का टावर हो गया, ठीक बा। तो यहाँ पे मानो कोई लड़का खड़ा है, ठीक बा, हाई दृष्टि रेखा हो गया, एगो रेखा। तो लड़का खड़ा है, तो यहाँ से अगर ऊपर देखेगा हैंगो तो उन्नयन अवनमन कोण, ठीक बा, हो जाएगा अवनमन कोण। और नीचे देखेगा तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण, याद रखना, ठीक बा। तो ऊपर वाला अवनमन और नीचे वाला उन्नयन कोण, ठीक। और समतल में है तो ये दृष्टि रेखा है, ठीक बा, रेखा चल रहा है, ठीक बा। अब देखो बउआ, सबको मालूम होता है भाई, बात ना समझ में नहीं आएगा, दिमाग से निकलेगा, एक मिनट खत्म हो जाएगा। सबको मालूम है कि ये होता है 90 डिग्री, ठीक। और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप होता है 180 डिग्री, ठीक। तो यदि यहाँ पर ये 90 है, अगर मानो हम यहाँ पे इसको 60 डिग्री मान ले रहे हैं, ठीक बा, तो बताओ कितना और बचा है 180 पूरा करने में? 30 बचा है, मतलब है कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसमें कौन दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ये सबसे अलग बता रहे हैं, सुनो। अब यहाँ पर क्या करना, अब बताओ तुम लोग, साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है? 1/2 होता है नु। और साइन थीटा बराबर P/H। अच्छा, तो तू बताओ बउआ, हाई साइन 30 के लिए कौन P हुआ? हाइन हुआ P, यानी 1/, कितना हो जाएगा? 2। कौन दिक्कत इसमें? अब हम कहे कि यहाँ साइन 60 के मान बताओ कितना होता है? √3/2। और साइन थीटा बराबर P/H, तो वो होता है P/H ना, होता है बुआ। P/H का मतलब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर इसका P का वैल्यू कितना आ गया? √3। तो बताओ बुआ, 60 के लिए P है हुआ कहीं वही अनु, तो √3 हो गया। और H के वैल्यू 2, तो 2 हल ही है, और देखो इसमें। अब यहाँ पर अलग कैसे बताएगा लो, मन देखेगा यूट्यूब पर, तो हैकर संगतिया ही रहेगा, हैकर संगतिया ही रहेगा। और सामने वाले को हम लोग 2 मान लेंगे। जब इसका है परपेंडिकुलर √3 है, हाई 1 है, तो सामने वाला 2 मानेंगे। काहे 2 मानेंगे? तो हाई फॉर्मूला से मानेंगे। आया समझ में? और नहीं तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाई 2 कहाँ से आया है, तो इसका स्क्वायर निकाल दो AC के। तो अगर यहाँ पर हम लोग AC का स्क्वायर निकाल दे रहे हैं, AC बराबर तो क्या हो जाएगा? √, हाई AB स्क्वायर √3 के स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा 4, निकल जाएगा 2। इस तरह भी आ गया 2। तो तुम ये कंसेप्ट से समझ लो। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट समझ लो। इसमें कौन दिक्कत? आप देखो आ गया। नेक्स्ट, अब सुनो यहाँ पे, इसमें 3 गो मात्र कंसेप्ट है, तीनों समझ लेना है। 3 गो समझ में आ जाएगा तब बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं बनेगा। अब बताओ 30, 60 और 90 में कौन दिक्कत? ये वाला में। अब देखो, चलो एक और समझो। जैसे मानो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ABC, कुछ भी ना रखो, ये तो 90 फिक्स है, इसमें तो कोई कमी है नहीं कि फिक्स कमी होगा। जैसे बताओ हमने यहाँ पर अगर 45 डिग्री मान रख लिया, तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ भी होना चाहिए हम लोग का 45 डिग्री। क्लियर हो गया? 180। अब फिर यहाँ के मान चाहिए, तो बताओ तुम लोग साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है?
और रूट अंडर 2 और साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब इसके हिसाब से चला जाए हाई, तो कौन सा पी है, हाई वाला है, एक हो जाएगा। एच कौन सा है, रूट अंडर 2 हो गया। अगर इसके हिसाब से चला जाए हाई पर, तो फिर तो होगा पी बटा एच, तो इसके लिए से पी कौन हो गया 1 और रूट अंडर 2 एच, तो यहाँ पर हल है ऑलरेडी एच है। इसमें कौन दिक्कत, और नहीं आ रहा है तो फिर इसको अगर एसी निकालेगा तो रूट अंडर 2 आ जाएगा, इसके तरह ये वाला आ जाएगा। इसमें कौन दिक्कत। अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग जाके ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला सारा क्वेश्चन बनेगा। इसको अब मिटा के देखो, बना रहे हैं क्वेश्चन, इसको दिमाग में रख बनेगा अभी। अब कह रहा है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, जैसे मानो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हो गया बुआ। अच्छा, कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण, उन्नयन ऊपर की नीचे, नीचे यानी हयन हो गया बुआ, तो हो गया 60 डिग्री का, क्लियर। उन्नयन कोण पर खड़ी हुई एक पतंग की डोरी, पतंग की डोरी है डोरी बनू, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। सुनो बुआ, तो कहता ऊंचाई कितना है 100 मीटर, हाई तो 90 है। अच्छा, जब हाई 60 है तो हाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा नु, तो हो गया हम लोग के 30 ए बी सी मानो। अब सुनो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट अंडर 3। अब देखो क्या होता है पी बटा एच ना हुआ, तो कितना हो जाएगा पी बटा ना हो जाएगा, कौन दिक्कत। अच्छा, ये कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो पी बटा एच, हाई में पी हुआ 1, एच तो ऑटोमेटिक 2 हल है का। अब इसमें सुनो, अब इसमें इससे गुना कर दो, ठीक बा। तो जब हम लोग 1 गुने रूट अंडर 3 बराबर इसका वैल्यू कितना है 100 दे दिया है, क्लियर। यदि यहां से हम लोग के निकाल देना है एक, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 100 बटा रूट अंडर 3। इसमें कौन दिक्कत। अब इन हाई दोनों का मान निकाला गया है, और हम लोग को मालूम है कि इसका क्या होता है दुगुना हाई होता है, तो यहाँ पर कितना बैठा है 2, तो इनमें 2 से गुना करो, कितना आ जाएगा 200 बटा रूट अंडर 3। इसमें कौन आ गया सी, तो इसका आंसर आ गया हम लोग के सी। कौन दिक्कत। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ बोल रहा है सुनो, 12 कितना 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर, ठीक बा, जिसे मानो हमने क्या ये हम लोग को हो गया खंबा, ठीक बा। लंबाई, लंबाई का हो गया हम लोग का हाइन हो गया 4√3, ठीक बा। लंबाई है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा कितना होगा, ठीक बा, ये हम लोग के निकाल देना है 30 होगा कि 60 होगा कि 90 होगा। इसका ऊंचाई दे दिया हम लोग का 12 मीटर, ठीक समझ में। अब इसको निकालना है कोण के मान कितना है, तो ये काम करो हम लोग पहले इसका इसका दोनों के अनुपात निकाल दो, ठीक बा। अनुपात में निकालना है, आपको इसका अनुपात निकलेगा। अच्छा, इसमें से इसको घटा लो तब वो आ जाएगा अपना मर्जी, ठीक बा। तो अनुपात निकालेगा तो हो जाएगा 4√3 अनुपात कितना हो जाएगा हम लोग का, ये जाएगा हम लोग के यहाँ पे 12। अब बताओ ये कटेगा कि नहीं, 4 से क्या हो जाएगा √3 अनुपात कितना 3 हो जाएगा। में से 3 कॉमन कर लेगा तो कितना बचेगा √3 अनुपात 1। इसका मतलब क्या हो गया, एक मतलब हाइन हो गया कि √3 बटा 1 लिखो या √3 लिखो। तो ये बताओ √3 किसका मान होता है, tan 60 के कि sin 60 के, कितना का होता है tan 60 का होता है ना, तो इसमें 60 डिग्री कितना बा, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के नंबर, कौन दिक्कत।
आ गया। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य की उन्नयन कोण 45 का हो तो जमीन की मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कर देना है। ठीक बा, लंबाई क्या होगी, जैसे माने एक मीनार हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 45 के, तो ये 45 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्लियर बात है। ये 90 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग के यहाँ पे बोल रहा है इसका एक का ऊंचाई 10 है, मानो 10 मीटर है, तो उन्नयन कोण हम लोग के है यहाँ 45, तो मीनार की छाया की लंबाई माने हाई भाई हाई है। तो बता बउआ, मालूम है कि हाई जितना रहता है उतना ही तो हाई रहता है ना, तो हाई 10 है तो हाई कितना हो जाएगा 10, तो इसमें कौन सा है 10। दिक्कत आगे जाओ यहाँ पे। अब सुनो यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पर है, यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई, माना यहाँ पर खंबा है, ठीक बा, की लंबाई था उसकी भूमि की छाया की लंबाई की समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण का हो जाएगा। अब देखो ऐसा है, ठीक बा। अब खंबे की ऊंचाई समान है, मानो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक बा, दो खंभ मानो ऊंचाई समान है, छाया की समान मतलब क्या होता है, इसका उन्नयन करिया तो है कितना, मतलब है दोनों के मान समान आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 30 रखे हम तब तो यहाँ 30 रख पड़ी, तो 30 60 हो जाई, तब तो गड़बड़ हो जाए 180 हो जाई, यानी यहाँ 45 हो जाई, यहाँ भी 45, तो जब होने के 45 डिग्री यहाँ भी 45 डिग्री, तो इसका आंसर कौन जाएगा, जाएगा 45 डिग्री। और समझ में कौन दिक्कत आ गया। यहाँ पर बोला है दो खंबे 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे है, देख बबू हाई खंबा बा एगो हाई खंबा बा, ठीक बा, तो हाई खंबा है 7 मीटर, हाई बड़का है 13 मीटर, ठीक बा। अब देखो यहाँ पे सुनो, और जमीन पर ऊर्ध्वाधर खंबे यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 है 8 बटे तो हाई तो 8 होगा, ठीक बा, हो जाएगा, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये क्वेश्चन बना हुआ है भाई, और हम लोग का सिर्फ पहले हेतना निकाल देना है, यानी हाई पूरा के मान 13 है तो इतना निकाल देना है, तो क्या करना पड़ेगा 13 में से 7 घटा दो, तो 13 में 7 कितना आ गया इसका 6, इसका आगे मिल गया वैल्यू 6। अब यहाँ तुम्हारा मर्जी 6 आ गया, तो हम लोग का निकालना है, निकालेगा भाई नु, तो इसको निकाल दो, एगो नाम रख दो ABC, ठीक, तब यहाँ पे AC निकाल दो, तो क्या हो जाएगा AC बराबर √6 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 के स्क्वायर, 9 36 प्लस 64 110, कितना आ गया है 10, कौन दिक्कत। देखो ये वाला क्वेश्चन अधिकांश पूछता है मैट्रिक में, समझो ये वाला 3-4 साल लगातार पूछा है भाई, ठीक बा, तो इसको रिवीजन कर लेना, ये पूछ सकता है 2025 में, कंफर्म भी नहीं है लेकिन पूछ सकता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का है, यहाँ पर है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी समझ तो आनी हवा, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक बा, समझो। बता रहा है सुनो, यहाँ देखो जैसे मानो हाई हम लोग के एगो पेड़ हो गया, इसका पाद बिंदु हो गया नीचे वाला, ठीक है ना, अभी कह रहा है यहाँ पर टूट के मुड़ जाता है, मानो यहाँ से ये टूट गया इस तरह मुड़ गया, ठीक बा, साथ ही कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है उन्नयन कोण। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 90 डिग्री है। अब निकाल देना है यहाँ पे, ठीक है नु, पेड़ के छूता 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक बा, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, हाँ ऊंचाई ज्ञात करें, समझ में आया। तो पेड़ के ऊंचाई इसमें है कौन, देखो बुआ, एगो तो हम लोग के ऊंचाई एक AB हो गया, और एगो मानो यहाँ P तो एगो AP हो गया, मतलब कि एगो हाई पार्ट निकाल देंगे, एगो एकरा के निकाल लेंगे तो गछिया हो जाएगा सीधे, तो ऊंचाई निकल जाएगा, ये नु है। मैंने गछिया सीधा ही था, ये टूट के गिर बा,
तो इसको पूरा नापना है तो पहले हाई नापेंगे और यहाँ से हाई निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, अब आओ यहाँ पर चलो इसका सॉल्यूशन देखो। कौन ट्रायंगल है? इन राइट ट्रायंगल। कौन सा? हम लोग के एबीसी मानो, एबीसी। अगर हम लोग का पहले हाई निकलना है, ई वाला पार्ट, ई वाला हाई हाई माना जी एगो जौन देता है तो हमरा का मान लेते हैं, आ एगो जो निकालना है उसका, तो इसका तो मान दे दिया है, क्लियर। अब इसका मान निकालेंगे तो अभी क्या हो जाएगा सुन देखो। अब इसका मान निकालना है तो हाई पी भी हो जा रहा है, तो इसके लिए हो जा रहा है नु हाई पी और बी, ठीक बा। तो यह हो जाएगा 10 हम लोग के कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। तो पी का वैल्यू कितना? ए बी, ए बी बटा और यहाँ पर बी सी। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो या नीचे बना, इधर आओ, या 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर ए बी का वैल्यू नहीं दिया है तो रहने दो ए बी। इसका दिया हम लोग 8, तो 8 इसमें कौन दिक्कत? तिरछा तिरछी भाई गुना कर दो, तो गुना करेगा माना ए बी में रूट अंडर 3 ए बी, आई का हो जाएगा 8 या फिर इसको अगर ए बी का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 8 बटा रूट अंडर 3। इसमें कौन दिक्कत? यहाँ तक समझ में आएगा ना? पहले यह गाड़ी तो अब यहाँ तक, यहाँ से इधर चला है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, मतलब हम लोग के हाई ए बी जो था, ए बी इसका मान निकल गया 8 बटा रूट अंडर 3। अब किसका मान निकालना है? एसी के का। तो एसी का मान निकालना है, इसका निकला है माना 8 रूट अंडर 3 निकल गया है। तो हाई पी बटा बी निकालो, चाहे पी बटा एच, किसी का तो यहाँ एक काम करो, इसी का मान निकाल दो। अब यहाँ अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के? इसका मतलब पहले इससे हाई निकाले है ना, अब एक से ही इसका मान निकल जाएगा, इससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक बा। क्योंकि इससे हाई निकल गया है तो अब इसी से इसको भी निकाल दो, तो अगेन हम लोग हो जाएगा वही ट्रायंगल है इन राइट ट्रायंगल। कौन सा? वही है ए बी सी लिख सकता है लो, ए बी सी। तो अब बताओ यहाँ पर हाई तो बी है, हाई एच है नु, तो बी बटा एच किसका होता है? कॉस का हो जाता है नु। तो क्या हो जाएगा? कॉस हम लोग के कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा इसका? हाँ, अब यह हो जाएगा हम लोग के पी बटा क्या होता है? बी बटा एच, तभी क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा हम लोग के? ए सी। इसमें कौन दिक्कत? आ गया हो। अब इसका मान रखो, कॉस का क्या होता है? रूट अंडर 3/2 बराबर बी सी का वैल्यू 8, ए सी का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ दो, नहीं दिया है तो या यहाँ पर आओ, पारा एक को बनेगा कि इत्मीनान से बनेगा। इसमें इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 ए सी बराबर 8 दूनी का 16। इसमें कौन दिक्कत? 16 होगा, सोचना होगा। अब ये निकालो या यहाँ पर ए सी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 16 बटा रूट अंडर 3। इसमें कौन दिक्कत? समीकरण 2 हो गया। अब देखो इसका भी मान आ गया और इसका भी आ गया, इसका आ गया हम लोग के 16 बटा रूट अंडर 3। अब कहने का मतलब दोनों का था, अब दोनों को जोड़ देना तब निकलेगा बड़का पेड़वा, मन हाई या हाई जोड़ देंगे तब नहीं बड़ा खड़ा हो जाएगा ये। तो अब इसको खड़ा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर जैसे हम लोग का मान इसको पी मान लो, तो हम लोग का कहें यहाँ पर पी बी, इन बड़का ऊंचाई हो गया पी बी। तो पी बी में क्या जोड़ेंगे हम लोग? यहाँ जोड़ देंगे ए बी प्लस यहाँ पर ए सी। अब ए सी आ जाओ। अब देखो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना है? 8 बटा रूट अंडर 3 प्लस इसका कितना है? 16 बटा रूट अंडर 3। अब वो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 24, 24 बटा रूट अंडर 3। अब देखो इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक बा। अब क्या हो जाएगा? इसमें दोनों ओर रूट अंडर 3 से गुना, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हाई गुना हो जाएगा तो कितना जाएगा? 24 रूट 3, हाई रूट से रूट खत्म, खाली 3 बचेगा, 3 अठे 24, यानी 8 रूट अंडर 3 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गया। इसमें कोनो दिक्कत?
हाँ, तो कहा था सुना पर भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार मतलब टावर, एयरटेल का टावर, हाँ, के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सबसे पहले मीनार बनाओ। संचार मीनार बना तो उसके बाद बनेगा। देखो ये हो गया यहाँ पे, ये वाला हम लोग के यहाँ से हो गया। एक हम लोग को दिया है 45, एक हम लोग को दिया है 60। ये वाला 45 और ये वाला 60 दे दिया है। हो गया, समझे आप? देखो इसका नाम ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो। सुनो हाई कितना हो गया 45 डिग्री, हाई 60 डिग्री। अच्छा इसका 20 मीटर कौन सा है? हाई डी लिख दो, मानो यहाँ पर डी। तो इसका हाई ना है 20 मीटर, इतना सही आता है 20 मीटर। ओके इसको हम लोग मानो यहाँ पे एक्स मान सकता है। लो एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, कौनो अल्फाबेट कुछ मान सकता है। कहा रे काला कोबरा देख यहाँ पर। इसमें दो ट्रायंगल में खटो, एक यहाँ पर कौन कौन सा है? पहले 45 में खटो। तो इन राइट ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज कौन सा? डीबीसी। तो डीबीसी इसमें निकालना है कौन सा? हाइट निकालना है ना। तो इसमें 10 निकलेगा, हाइट निकालना, हाई 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 निकालना है। कह हम लोग के यहाँ पर 10 45 डिग्री पी बाई बी तो क्या होता है? बटा बी सी। नो या मान 1 होता है बराबर यहाँ बी डी का वैल्यू 20 बट बी सी। या आगे यहाँ पर अब गुना करो तिरछा तिरछी एक मान के तो क्या हो जाएगा? बी सी बराबर 20। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नो अब एगेन मतलब क्या होता है? फिर पुनः, ठीक बा। अब पुनः इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन कौन सा बताओ? ए बी सी ना, ए बी सी। इसमें भी तो हाई निकालना है, हाइट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री, चूंकि ये और इससे कंपेयर में होता है। ये वाला साइड, ये वाला साइड। तो कहा जाएगा हम लोग के ए बी बटा हम लोग का जाएगा बी सी। अब यहाँ आ जाओ, या यहाँ पर 60 कितना रूट अंडर 3 1 लिखो चाहे मत लिखो, अपना से लिखा जाता है। ए बी का वैल्यू कितना है? x प्लस 20। अच्छा 20 प्लस एक्स का बटा यहाँ पर बीसी का वैल्यू 20 कहाँ है? कहे घूम रहा है इधर 20, तब 20 हो जाएगा। इसको एक मान के तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो बीसी का मान 20, तो यहाँ 20। अच्छा बैक तो रहेगा यहाँ पर। अच्छा 20 मीटर। आ जाओ, यहाँ से भी लोग पूछेगा तो लिखना है यहाँ पर बीसी बराबर 20 मीटर। लिखो चाहे मत लिखो, जल्द देखो यहाँ पर। अब सुनो तिरछा तिरछी गुना करो, तो यहाँ कहा जाएगा 20 रूट अंडर 3 का है तो हेकड़ा से इसमें गुना हुआ है x प्लस 20। चलो x को खींचो, क्या हो जाएगा? x बराबर 20 रूट अंडर 3 प्लस 20 का है इधर माइनस में आएगा, हाई भी जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया। या यहाँ पे x बराबर 20 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर। इसका ऊंचाई आ गया, अतः लिख सकता है लो, अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगा 20 रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है ना, 1 मीटर आंसर। कौन दिक्कत? इसको कौन दिक्कत ना है? आगे आओ यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम देखो, सुनो यहाँ पर अगला यहाँ पे कि 7 मीटर ऊंचे भवन है। भवन समझता है? भवन मने भवन मने घर,
हाँ, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद बिंदु, ठीक बा, ये बाद हो गया, इसका है पाद बिंदु। पाद बिंदु कितना है लोग सुनो, मत पादो इतना तो ठीक भाई, इसके पाद का अनुमान को है 45, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, हाइट डिस्टेंस है, सुनो यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका पहले लिख दो लो, पहले बनाओ एगो यहाँ पे ये हो गया टावर, नहीं लगता है घर के ऊपर टावर लगता है, वो टावर हो गया। अब सुनो यहाँ पे, सुनो, है जमीन हो गया, ये जमीन हो गया, धरती, धरती हो गया। यहाँ देखो ये वाला, ये हो गया। अब यार कितना हो गया हम लोग के, घर हो गया, घर के ऊपर टावर खड़िया दिया गया, टावर हो गया खड़ा घर के ऊपर। आए समझ में तो कौन दिक्कत, बजाओ। अब बोल रहा है इसका कौन कौन सा कोण, एक हम लोग के यहाँ पे 60 डिग्री है उन्नयन कोण, ऊपर देगा तो 60 डिग्री, ऊपर रहेगा 60 डिग्री, नीचे, अब नीचे जाएगा तो कितना जाएगा 45, 45 बनाया है, हो गया। अब बताओ किसका ऊंचाई दे दिया इसमें, भवन की ऊंचाई दिया 7, तो भवन है ये नु है, तो इसका यहाँ पर 7 मीटर। तो अभी नाम लिखना कुछ भी, ए बी सी डी ई। अब इसमें दो गो त्रिभुज में खट लो, कौन कौन, एंड एक यहाँ पर खट लो, यहाँ पर ई वाला में, ठीक बा, ए बी सी, इसमें खटो। अच्छा ये वाला मतलब हाइयो 7 है, हाइयो 7 होगा क्या, ताजा यहाँ पर सॉल्यूशन इन राइट ट्रायंगल, RIGHT, राइट ट्रायंगल, ठीक बा। अब किसका खट, इसी खट दे, चलो यहाँ पर आओ, यहाँ कुछ ही आप हो जाएगा, ABD चाहे DB, कुछ ABD अच्छा लगता, ठीक बा। अब यहाँ पर ABD सर, डिग्री स्टैंड कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा देखो बउआ, P/B तो क्या हो जाएगा AD बटा AD ना है, AD कहो चाहे BC कहो, दोनों बराबर बा। यहाँ पर AB, या इसका मान कितना होता है 1 होता है, चाहे 1 दोनों होता है। अब कह रहा है AD का मान कितना बा 7, अब मैं कह रहा हूँ 20 है, दोनों बराबर है, तो अगर 7 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा AB, क्लियर। या यहाँ पर एक में गुना कर क्या हो जाएगा, AB = 7 सेंटीमीटर, ये को आ गया मीटर में, अच्छा AB 7 मीटर खाली। फर्स्ट इक्वेशन अगेन माने फिर से अगला बार, अगला चांस मिलेगा, तो हाँ, इन राइट ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है, डी हो जाएगा। अच्छा DCE कुछ राइट ट्रायंगल यहाँ पर, चलो अच्छा ठीक है भैया, कितना जगह हम लोग का DCE कुछ, कौन दिक्कत नहीं है, DCE इसमें क्या निकलेगा 10 निकलेगा, 10 कितना डिग्री 10, चूंकि हाइट निकालना है तो जरना में हाइट निकालना है, उसमें 10 लगेगा, क्या हो जाएगा P/B, तो P इसमें कौन सा हो जाएगा EC बटा DC, हाँ इसी बटा DC। अब DC यहाँ पर आ जाएगा √3 हो जाएगा, तो √3 कब हुआ, EC का वैल्यू कितना है, EC का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो लिख दो यहाँ पर EC बटा, इसका वैल्यू DC का वैल्यू कुछ है, DC का 7 मीटर, DC का कहाँ है, DC का DC है यहाँ पर DC, सुनो DC यहाँ पर काम करो, सुनो यहाँ पर x का मान किसका लिख रहा है यहाँ पर AB, तो यहाँ पे x मान लो, यहाँ पर y मान के चलो, मतलब नहीं दिया है तो अब क्या देता तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो x y मान के चलो, तो यहाँ पे AB माना गया है, मतलब किसका मान निकला है x का, तो यहाँ पे x का मान लगा, कौन दिक्कत नहीं है। अब सुनो यहाँ पर, अब इसको गुना कर देना है, आपको इसे हाई DC लिखो, अच्छा है
ए बी और डी सी है दोनों पार्ट बराबर न बा, तो मन करे तो है लिखो, मन करे तो है लिखो, कौन या आओ यहाँ पर। अब यहाँ तन से का दिमाग लगाना है, देखो इसी बा ई सी, तो इसका तो कोई नहीं है तो इसको रहने दो ई सी, सिंपल में ई सी, ठीक। यहाँ आप नीचे कहते हैं हम लोग के डी सी है, तो डी सी हाई डी सी और यहाँ पर ए बी दोनों कैसी है, सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सेम लिखो, चाहे हम लोग का यहाँ पर एक्स के मान लिख दो, किसका मान, एक्स का मान डी सी के या ए बी के। अब ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3x, इसमें कौन दिक्कत आ गया, हो जाएगा 2। आप पुटिंग यहाँ पर कर दो, पुटिंग, पुटिंग किस में करना है, पुटिंग देखो यहाँ पर x इन सेकेंड में रखता है, x का मान सेकेंड में, इसमें तो क्या हो जाएगा हम लोग के इसी बराबर रूट अंडर 3 गुने 7, तो क्या आ जाएगा 7 रूट अंडर आ गया। अब निकालो, अतः यहाँ पर किसका ऊंचाई, केबल टावर के अब केबल टावर के पूरा की ऊंचाई ज्ञात कर दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक बा, केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, अब केबल टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दो, ठीक। अब इसी का वैल्यू कितना, इतना है, बीसी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के, या यहाँ पे एक और चीज यहाँ लिख दो, यहाँ पर बीई लिख दो, बीई, अब तक जोड़ो तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सीई, सीई। अच्छा बीसी का वैल्यू कितना है, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 रूट अंडर 3, हाई प्लस इधर है ने भी जा सकता है, मन दोनों प्लस में जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 7 रूट अंडर 3 हो सकता है और प्लस 7 हो सकता है, इसमें 7 7 कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, 7 रूट अंडर 3 प्लस 1 आ गया, तो यही तो इसका हो गया आंसर। तो कुछ क्या हो गया, 7 रूट अंडर 3 प्लस 1 आंसर। तो इस चीज छाप लो। अरे देखा लो नदी, नदी कहता नदी के एक किनारे पर खड़े, मन नदी के एक किनारा पर, ठीक भाई, पुलवा के किनारा पर, ठीक बा, खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ के उन्नयन कोण 60 डिग्री, माने माना है नदी यहाँ बा, है पेड़ खा देखता है ऊपर तो कितना बनता, 60 डिग्री। दिखता है जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, दूर है आए पीछा घसकता, तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो नदी के चौड़ाई ज्ञात करना है, चौड़ाई का होगा नदी के, देखो सबसे पहले बनाओ, देखो सुन भाई, देखो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पर, ये बनेगा फिगर ऐसा, देखो यहाँ से बनेगा, अब देखो यहाँ अब बनेगा यहाँ से, ये गबड़ा गया था यहाँ पर, अब हो गया फिगर, देखो यहाँ फिगर, ये हम लोग के इधर यहाँ तक, पहले कितना था हम लोग, कितना यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, अब 30 डिग्री, क्लियर। अब सुनो यहाँ पर है दे दिया हम लोग का, पहले था यहाँ पर नहीं मालूम है तो x, ठीक, हम लोग कहा जाएगा, ये हम लोग का मालूम है तो कितना 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, ये वाला x मीटर, ये नहीं मालूम है तो h हो जाएगा। अब इसका नाम रख दो A B C D, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब इसको निकालो यहाँ पे सॉल्यूशन, इन राइट ट्रायंगल कौन सा निकालो, 60 लगा दे, ए बी डी, इसमें 10 निकलेगा, निकालना है इसका हाइट निकालना है, तो पी बाई बी, तो क्या हो जाएगा, 10 कौन होता है, 10 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी डी आ गया यहाँ पर। इसका मान कितना होता है, √3, तो हो जाएगा रूट अंडर 3, का √3 होता है, ए बी का वैल्यू कितना है
एच बटा इसका कितना है एक्स। अब कितना हो जाएगा, हम लोग गुना होगा तो एच बराबर रूट अंडर 3x, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। आगे आओ अगेन इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल, यहाँ पे बड़ा ए बी सी 30 वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें निकलना है तो क्या हो जाएगा 10 कितना डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री। अब कितना हो जाएगा पी बाई बी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा कितना 20। अब आगे जाओ, इसका कितना हो जाएगा 1/√3, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर h, तो यहाँ पर √3x दिया, यहाँ पर √3x क्लियर बटा यहाँ कितना हो जाएगा 40 प्लस x। अब इसको यहाँ पर तिरछा तिरछा गुना क्या हो जाएगा, √3 में 3 से क्या हो जाएगा 3x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस x। इसको इधर ला दो, x के तो कितना जाएगा 3x माइनस x बराबर 40, या कितना हो जाएगा 2x बराबर 40, या x बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा 2 कट के 20 मीटर आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ पर जाओ, इसका चौड़ाई कितना आ गया 20 आ गया। अब इसका ऊंचाई देखो, अतः यहाँ पे h कितना हम लोग निकालना है, इसका h बराबर, चलो h निकाल दो ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा √3 गुने x का वैल्यू 20 कितना आ गया हम लोग के 20√3 मीटर, ठीक। तो इसका चौड़ाई कितना आ गया हम लोग के 20 मीटर, ऊंचाई कितना आ गया √3 मीटर, कौन दिक्कत। अब इसको उतार रहे हो गए क्लियर द एंड।